एपिसोड 8 सनम तेरी कसम। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सुना कि पिछले भाग में जिसमें रू अपनी बहन और रोमा सभी स्ट्रेंथ्स राजवर्धन की हवेली के निकल जाते हैं। अब आगे थोड़ी चलने के बाद ही आखिरकार वो कार हवेली में पहुंची जाती है। हवेली बहुत ही खूबसूरत और बड़ी थी और उसकी दीवारें काफी पुरानी और आकर्षक भी थी और काफी रहस्यमयी भी लग रही थी। हवेली पीछे से पूरी तरीके से उस भयानक जंगल से घनी हुई थी। हो या चोई जंगलों से घिरी हुई, सामने एक बहुत बड़ा बगीचा जिसमें खूबसूरत लाल गुलाब के फूल लगे हुए थे। हवेली के पीछे 5वें फ्लोर पर एक बहुत बड़ी बालकनी थी जिससे पूरा जंगल साफ साफ दिखाई दे रहा था। सभी स्ट्रेंथ्स हवेली को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वो सभी हवेली देखने के लिए हवेली के अंदर भागते हैं। वहीं रू, निधि और रोमा भी जाती हैं। सामने एक बहुत बड़ा मेन गेट होता है जिसमें कुछ फव्वारे लगे होते हैं और उन्हीं फव्वारों की कुछ बूंदें उड़कर रू के चेहरे पर पड़ती है। रू को एक अलग अनुभव होता है, मानो वो बूंदें रू की पूरे दिन की थकान को मिटा रही हूँ। रोमा अपने कैमरे में हवेली के पिक्चर्स लेने लगती है और वहीं निधि भी उनके साथ पिक्चर्स ले रही होती है। वो सभी बगीचे से होते हुए हवेली के मेन डोर तक आ जाते हैं। वहाँ उनका स्वागत करने के लिए कुछ मेड होती हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल साड़ियाँ पहनी होती हैं और उन सभी स्टूडेंट्स पर फूल बरसा रहे होते हैं और उनका स्वागत करके उन्हें वेलकम ड्रिंक पिलाई जाती है। सभी स्टूडेंट्स अपना ऐसा राजसी स्वागत देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत होती है उससे कई ज़्यादा अंदर से। सामने एक बहुत बड़ा क्रिस्टल झूमर होता है, उसके ठीक नीचे एक ट्रेडिशनल सोफ़ा जो वहाँ की शोभा बढ़ा रहा था। उनके ठीक पीछे एक बहुत ही बड़ी सीढ़ी होती है जो ऊपर की तरफ जा रही होती है, जहाँ सारे गेस्ट रूम्स थे। सभी वहाँ एक नौकर आकर कहता है, आप सभी का राजवर्धन की हवेली में स्वागत है। आप सबके लिए कमरे तैयार कर दिए गए हैं। मिस्टर मुकेश ने हमें सबको बताया है। मिस्टर मुकेश ने हम सभी को पहले ही बता दिया है आप लोगों के यहाँ आने के बारे में, तो हमने कमरे पहले ही तैयार करा रखे हैं। सभी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। आप सीधे आराम करने को मिलेगा। फाइनली अपना सामान उठाने लगते हैं तो सभी नौकर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, सर मैम अपना सामान यहीं रहने दीजिए, ये हमारे यहाँ की मेड आपके कमरे में पहुँचा देंगी। वो सबको उन्हें कमरे में एक एक चाबी देता है, पर नीचे के गेस्ट रूम कम होने के कारण वो रू, निधि और रोमा को 5th फ्लोर का कमरा दे देता है। किसकी चाबी लेकर निधि और रोमा चहकते हुए कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी मिस रोजी सभी स्टूडेंट्स को रोकते हुए कहती हैं, सब आराम से अपने कमरे में जाना और डिसिप्लिन से रहना, किसी भी चीज़ों को हाथ मत लगाना। तभी वहाँ का नौकर कहता है, और हाँ, यहाँ पूरी हवेली प्रतापगढ़ के खतरनाक जंगल से घिरी हुई है, तो पीछे 5th फ्लोर की खिड़कियाँ मत खोलिएगा। वैसे 5th फ्लोर में सामने एक बहुत बड़ी बालकनी दी गई है जिससे पूरा जंगल साफ साफ दिखाई देता है, और हम तो यही कहेंगे कि पीछे की बालकनी को मत जाइएगा। सामने की तरफ भी सबके कमरे में एक एक बालकनी है और वहां से आपको बगीचे का व्यू दिख जाएगा, पर शाम के वक्त आप सामने सब बालकनियां बंद कर दी जाएंगी और ना ही कोई खिड़कियां खुली रहेंगी। आगे की बालकनी में आप दिन में वक्त आराम से बैठ सकते हैं। सभी इन बात को हवा में उड़ाकर अंधविश्वास समझकर जल्दीबाजी से अपने रूम की तरफ भाग जाते हैं और रूह बहुत ही डर जाती है।
वो ये सब सोच रही थी कि ये हवेली भी उस खतरनाक जंगल से घिरी हुई है। उन्हें तो ऊपर का फ्लोर ही मिला है जहाँ पूरा जंगल दिखाई देता है, तो वो और भी डर जाती है। तभी निधि रुक के कहती है, चलो ना दी, मुझे जल्दी से अपना कमरा देखना है, फिर हम तीनों को अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ना है। उनका कमरा बहुत ही बड़ा था और खूबसूरत कमरा। फिफ्थ फ्लोर पर होने की वजह से वो कमरा सभी कमरों से मुकाबले काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था, जिसकी बालकनी सभी बालकनियों के मुकाबले काफ़ी बड़ी थी, जिससे पूरा जंगल साफ दिखाई देता था। वहाँ से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता जैसे हम उस जंगल में ही खड़े हैं। बालकनी में लटकते हुए गुलाब के पेड़, सफ़ेद फूलों की बेल देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगते थे। वहाँ पर 3 बड़े-बड़े बेड थे, जिन्हें देखकर रूह कहती है, अरे वाह, क्या बात है! एक तो इतना सुंदर कमरा और साथ ही इतना बड़ा बेड। वो छत से जाकर अपने बेड पर कूदती है और कहती है, वाह, ये कितना मुलायम भी है, और लेट जाती है। रोमा भी उसके साथ ही रखे बेड पर औंधे मुँह लेट जाती है और रूह अपना हैंडबैग बेड पर रखती है। फिर वॉशरूम में जाकर हाथ मुँह धोने लगती है और वापस आती है तो देखती है कि निधि और रोमा तो दोनों सो चुकी हैं। रूह ने देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, फिर सामने एक बड़ी सी अलमीरा के टॉवल निकालकर अपना मुंह साफ करके वो भी जाकर बेड पे ले जाती है। थके होने की वजह से उसे भी जल्द ही नींद आ जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में और जानते हैं कैसा होगा सफ़र हमारी रूह का इस रायगढ़ की हवेली में और इस हॉय चोई जंगल में। आखिर क्या होने वाला है इस अगले एपिसोड में और इस कहानी के अंदर।